खबरदार के इस एपिसोड में जुर्म, हैरत अंगेज और बेचैन कर देने वाली खबरें। नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा, आप देख रहे हैं खबरदार एपिसोड। और आज बात करेंगे राजधानी दिल्ली और लोकसभा चुनाव की रंगबाणी के खास कटाक्ष और विश्लेषण पर विस्तृत कवरेज। यदि मैं आज की बात करूं, विपक्षी दलों की बात करूं, तो 31 मार्च को विपक्षी दलों की आंदोलन बचाओ रैली की कवरेज के दौरान वही घिसा पिटा मंचों से भाषण फिर सुनाई दिया, जो भाषण राजधानी दिल्ली में नेताओं का होता है और वही भाषण बिहार के भागलपुर और देवभूमि उत्तराखंड की चाइना बॉर्डर के नज़दीक पर सुनाई देता है। बहरहाल लगातार यदि मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल तिहाड़ जेल नंबर 2 में कैद हैं। और इसके अलावा आज के घटना चक्र की बात करूं, तेजी से बदलता हुआ राजनीतिक घटना चक्र जो नजर आ रहा, शायद मानो जनता लगातार ये देखने का प्रयास कर रही है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका लगातार जो अपना काम कर रही है, लगातार संदेह भी कई बार होता नजर आ रहा है। दूसरी और चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है मीडिया भी अलग अलग लगातार वही चीज को अलग अलग तरीके से परोसा जो जा रहा है। जनता के हाथ में पूरा गोल। एक तरफ अपोजिट का जो हमला और कहना है इलेक्ट्रो बॉन्ड में जो करोड़ों रुपए बीजेपी ने इकट्ठा किया है उसको छिपाने के लिए, और वो मामला उठे नहीं उसको दबाने के लिए भी शायद विरोधी दल जो कह रहे बीजेपी के गेम प्लान कर रही है। लगातार ये आरोप तो कई महीनों से लगते हैं, ईडी, सीबीआई एजेंसियों का दुरुपयोग जैसा सब। हालांकि ये इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, न्यायपालिका की बात करूं सब कुछ फिल्टर चल रहा है। बहरहाल ये आरोप प्रत्यारोप में ये चुनाव की यदि बात करूं, और यदि आप देखेंगे स्वाधीनता के बाद के भारत का आप अध्ययन करेंगे और आधुनिक भारत की राजनीति को आप देखेंगे तो जमीन आसमान ज़्यादा फर्क नज़र तो नहीं आएगा। क्योंकि यदि आप आधुनिक भारत के बाद की भारत बात करेंगे, जब से देश आज़ाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू, लगातार तीसरी बार जब वो बने तो 1964 में उनकी डेथ के बाद जब इंदिरा गांधी आई तो उनके द्वारा बहुत अच्छा काम किया। लगातार वही दिखाई दिया जो आज नजर आ रहा है। और जब इंदिरा गांधी ने 1966 में राजकाज संभाला था, उनके द्वारा किए गए कार्य, मानो ऐसा लगता है शायद कांग्रेस को चाहिए और खासतौर अपोजिट को चाहिए कि वो बार बार यही बात को जो दोहराना सुनाई देता है, मोदी का बार बार नाम लेना, और नरेंद्र मोदी ने 15 लाख लाने थे, ये करना वो करना। बहरहाल बेटर टू, यदि वो बहुत अच्छा रहेगा यदि वो जो उनके राजनेता इंदिरा गांधी की बात करूं, जिन्होंने कि देश में लगभग 11 साल तक यानी 1966 से 1900 लगातार उनके द्वारा राज लगभग 14 साल के लगभग राज किया उन्होंने। और यदि मैं 42 अमेंडमेंट की बात करूं और संविधान संशोधन यानी 24, 25, 26, 27, 20 लगातार 29 तक इंदिरा गांधी ने काम किए। और एक बार प्रियम्बल संविधान में छेड़खानी की गई, यानी 3 शब्द ऐड किए गए, वो इंदिरा गांधी के राजकाज में किया गया। बहुत काम किए उन्होंने देश के लिए, यानी पीवीसी जो राजाओं को दिया जाने वाला खर्चा था उस पर भी इंदिरा गांधी ने बैन लगाया था। और इलेक्शन जब 72 होने थे तो इंदिरा गांधी ने 71 में इलेक्शन करवा दिया और 305 सीट आए थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने काम किया। पंचायती राज एक्ट की बात करूं तो कांग्रेस सरकार, नरसिम्हा राव सरकार ने ही पंचायती राज को जमीनी पे उतारा, और तब से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरे देश में होते हैं। अनेकों नेक काम। यदि सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूं, न्यायपालिका की बात करूं, तो न्यायपालिका का काम सिर्फ खास तौर पर ये जो मंथ अप्रैल चल रहा है, देंगे आपको जानकारी। यदि मैं अप्रैल की बात करूं, 24 तारीख की खासी बात करूं तो 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर, जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उनका जन्म। साथ ही साथ यानी ऐसा केस संविधान बचाने के लिए जो